इसे जातक को नमस्कार, मैं विशंबर प्रसाद ज्योतिषी, कांग्रेस मैदान रोड, कदम कुआं, पटना 3 में पिछले 45 साल से ज्योतिष कार्य में संलग्न हूँ। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कि कुछ ज्योतिष शास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। आपने कभी सोचा है कि ये ज्योतिष शास्त्र आया कहाँ से और आने का क्या कारण है? मैं समझता हूँ आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैं इस रहस्य को आज आपके सामने खोलने जा रहा हूँ। एक समय की बात है कि देवताओं में यह चर्चा जोरों से पकड़ ली कि हमारे जो आदि देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में सबसे ज़्यादा सहिष्णुता किनके पास है। तो इसकी परीक्षा कैसे ली जाए, इसके लिए बहुत सारे मीटिंग हुए, बहुत लोग अपना अपना एक दूसरे का नाम प्रस्तावित किया, लेकिन इस कठिन कार्य के लिए और आदि देवों से के भय के कारण कोई जल्दी तैयार नहीं हो रहा था। आखिरकार सब देवताओं ने मिलकर किसी तरीके से ऋषि भृगु को पटाया और उनको इसके लिए तैयार किया। ऋषि भृगु बेचारे सदाचारी, ब्रह्मचारी और तपोबल से पूर्ण रूप से स्वस्थ थे, तो उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया और चले देवों की सहिष्णुता पर रखने के लिए। इसी परखने के क्रिया में विष्णु जी को उन्होंने बहुत किस्म से उनको उस्का रहे थे भृगु मुनि, लेकिन विष्णु जी शांत मुद्रा में सभी सवालों का जवाब दे रहे थे। उनमें ऊब नाम की कोई चीज़ नहीं थी और भृगु चाहते थे कि किसी भी तरह से ये उबें और कुछ ऐसा क्रिया करें जिससे लगे कि इनमें सहिष्णुता की कमी है। लेकिन विष्णु जी तो सर्वज्ञ थे, उनको सारी बातों की जानकारी थी। वो चुपचाप एकदम ठंडे दिल दिमाग से इनके सभी सवालों का जवाब दे रहे थे। आखिरकार भृगु मुनि स्वयं ऊब कर उन्होंने विष्णु जी के छाती पर एक लात मार दी कि शायद अब तो ये उबें। लेकिन विष्णु जी उनके पाँव को सहलाते हुए कहा, ऋषिवर, कहीं आपके पाँव में चोट तो नहीं आई? लेकिन लक्ष्मी जी जो वहाँ पर उपस्थित थी, उनको यह बात रास नहीं आई और वो अत्यधिक क्रोधित होकर ऋषि भृगु को यह श्राप दिया कि जाओ, आज से ब्राह्मण हमेशा भूखा रहेगा। यह मेरी श्राप। अब ब्राह्मणों में हाहाकार मच गया। लोग भृगु जी को ताने देने लगे, तरह तरह की बातें होने लगी। तो भृगु मुनि यह सोचे कि क्यों नहीं कुछ ऐसा हम चीज़ का निर्माण करें जिसके कारण ब्राह्मण लोग या दैवज्ञ लोग इस श्राप से मुक्त हो जाए। तो ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और 12 राशि का खेल होता है। इतना में
ही सारी बातों की जानकारी हो जाती है। तो ऋषि भृगु ने इन 27 नक्षत्र, 9 ग्रह और 12 राशि से मिलकर जितना भी कॉम्बिनेशन बन सकता है जन्म कुंडली का, और उसका क्या फल होगा, यह उन्होंने लिख डाला। और वह शास्त्र जो भृगु मुनि ने लिखे, उसमें प्रत्येक व्यक्ति का, दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति का ब्यौरावार वर्णन किया हुआ है। तो उस शास्त्र को भृगु संहिता के नाम से जाना गया, और वह आज भी हिंदुस्तान के कुछ राज्यों में थोड़ा बहुत पांडुलिपि बचा हुआ है, और उससे कुछ ब्राह्मण अपने रोजी रोटी का भरण पोषण करते हैं। और जो ज्योतिष शास्त्र जानता है उसको पैसे का अभाव नहीं रहता है। उनके इस ज्ञान को से लोग उनके पास आते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, और इस ढंग से ऋषि भृगु ने महालक्ष्मी के श्राप का काट बना दिया। यहीं से ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति हुई है, और इसका वजह ब्राह्मणों को बचाना है। यह हुई ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति का बात। अब हम लोग कुछ आज वर्तमान के बातों को कर लें। आज मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश के दलित समाज से आती हुई बहुजन समाज के अध्यक्षा बहन जी मायावती के कुंडली का चर्चा करने जा रहा हूँ। मायावती जी का जन्म 15 जनवरी 1956 को 7:50 में दिल्ली में हुआ, और उनका लग्न कर्क है और राशि मकर। लग्न से द्वितीय भाव में गुरु सिंह राशि पर वक्र गति से स्थित है। उनके पंचम भाव में राहु, मंगल और शनि है। उनके सप्तम भाव में सूर्य, चंद्र और बुध है। उनके 8वें भाव में शुक्र और एकादश भाव में केतु स्थित है। चंद्रमा लग्नेश होकर लग्न से सप्तम बैठे हुए हैं, और अपने राशि को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है कि जो ग्रह अपने घर को स्वक्षेत्री देखता हो, वह घर अत्यधिक बलवान हो जाता है। तो चंद्रमा की दृष्टि स्वक्षेत्री होने से इनका लग्न बलवान है, और इनका अपीयरेंस जो है सो बहुत ही अट्रैक्टिव है। इनकी कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा है, सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत उम्दा है, इनका रहन सहन खान पान उम्दा है, इनकी संगति अच्छे लोगों से है। दूसरी बात यह है कि चंद्रमा पर सूर्य की भी दृष्टि होती है, क्योंकि सूर्य भी सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो सूर्य सत्ता का कारक है, सूर्य तेज का कारक है, तो इनके चेहरे में तेज झलकता है, और सत्ता के प्रति हमेशा इनका रुझान रहा है। बुध की दृष्टि लग्न पर होने से बुद्धि बहुत विकसित है इनका, वाणी ओजस्वी है, वक्ता उम्दा है, लोगों को प्रभावित करने की कला को जानती है, तर्क शक्ति अत्यधिक, चीज़ को समझना परखना अच्छी तरीके से जानती है।
तो लग्न पर सूर्य, चंद्र और बुध की प्रभाव होने से इनका व्यक्तित्व निखरता है और ये लोगों में मान सम्मान पाने के हकदार हैं। अब द्वितीय भाव का बात करते हैं। द्वितीय भाव में गुरु है। गुरु इनका भाग्येश होके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। द्वितीय भाव बोलने की कला दर्शाता है। द्वितीय भाव परिवार बतलाता है। द्वितीय भाव दाहिना आँख बतलाता है। तो इनका गुरु द्वितीय भाव में होने से ये बोलने में प्रवीण है। इनकी वाक्य चतुराई देखते बनती है। और एक बात और है कि पंचम भाव में इनका मंगल और राहु बैठा हुआ है। तो मंगल और राहु इनके बुद्धि को अत्यधिक विकसित करता है। इनका रीजनिंग पावर बहुत स्ट्रांग है। इनका माइंड इंट्यूटिव है। और ये जो दो कॉम्बिनेशन है, गुरु द्वितीय में और पंचम में मंगल राहु, जिसके वजह से इन्होंने आरंभ में वकालत पेशा को अपनाया। इन्होंने LLB की डिग्री ली और वकालत करते थे। तीसरी बात अब आइए पंचम का। तो पंचम भाव में मंगल और राहु और शनि है। कर्क लगन की कुंडली में मंगल योग कारक होता है और मंगल पंचम में स्वक्षेत्री बैठे हुए। ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है कि राहु अगर लग्न से केंद्र या लग्न से त्रिकोण में केंद्र के स्वामी या त्रिकोण के स्वामी स्थित हो तो एक प्रबल राजयोग का निर्माण होता है। तो ये राजयोग इनके कुंडली में है जो इनको सत्ता में बनाए रखा। इनको उत्तर प्रदेश क्या कहिए, भारत की राजनीति में लोग अच्छी तरीके से इनको जानते हैं। यहाँ पर एक शनि के वजह से इनको अपने गुणवत्ता और कार्य क्षमता को सही ढंग से लोगों के सामने प्रदर्शित होने से शनि रोक लेता है। सप्तम भाव में सूर्य की उपस्थिति और सप्तमेश पंचम भाव में बैठ जाना इनको दाम्पत्य जीवन से अलग रखा। इनका दाम्पत्य जीवन आरंभ नहीं हो सका। अष्टम भाव में शुक्र बैठे हुए। तो शुक्र धन भाव को स्वक्षेत्री धन भाव को देखते हैं। शुक्र सिंह राशि को द्वितीय भाव में धन भाव को देखते हैं और धन भाव में स्थित गुरु को देखते हैं। लाभेश शुक्र हैं और धन भाव को देखते हैं। धनेश सूर्य और लग्नेश चंद्रमा युक्त सप्तम भाव में बैठे हुए, तो ये प्रबल धन योग बनाता है। इसलिए इनके पास धनाभाव नहीं है। ये सत्ता में रहें या सत्ता से बाहर रहें, इनको धन परिपूर्ण है। धन में कोई कमी नहीं। सूर्य मकर राशि में है और नवांश में भी मकर में ही है, यानी सूर्य वर्गोत्तम में है। सूर्य सत्ता का कारक है, सूर्य अधिकार का कारक है, सूर्य दशम भाव का कारक है। तो सत्ता इनको मिला और ये हमेशा सत्ता में रही। अब आइए बात करते हैं दशा अंतर्दशा का। शनि की दशा और मंगल की अंतर्दशा जब 2007 में चल रहा था तो इन्होंने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई और सरकार को भली भांति ये चलाए। लेकिन 2012 में इनको शनि में गुरु का अंतर्दशा चला। तो देखिए, शनि से गुरु 8वें है
और 8वें गुरु से शनि छठे, षष्टाष्टक दोष। दूसरी बात, गुरु वक्र है, इसलिए इनको 2012 में सत्ताच्युत होना पड़ा। 2017 में इनको बुध की दशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही थी, जो इनके जीत में सहायक था, लेकिन मंगल और शनि की युक्ति के कारण इनको वहाँ भी विफलता मिली। अब 2022 में जो चुनाव होने जा रहा है, तो नवंबर 2021 से इनको फिर बुध की दशा में मंगल की अंतर्दशा चलेगी। मंगल राजयोग कारक है, मंगल अति बलवान है, लेकिन इनको शनि के युक्ति के वजह से इनको आगे निकलना नहीं देगा और फिर इनको आगे की तैयारी करनी होगी। हालांकि ये विपक्षी दल को टक्कर बहुत उम्दा देगी और कुछ ही मतों से शायद ये पीछे रह जाएं। तो यही मेरा आकलन है। Vaishambhar Prasad is a famous Patna, India-based astrologer who has immense experience of more than 45 years in this field. He is an excellent astrologer whose knowledge is not just restricted to this. He is an expert with the practice of Vastu Shastra, numerology, palmistry, horoscope matching for Kundli. In his experience he has served more than 50,000 people and all the clients were satisfied with his guidance, remedies and predictions. Now it is very easy to connect with him, as he has now started providing online consultation. Just visit www.astrologervaishambharprasad.com and consult with him for any queries of your life.